नमस्कार बनारस, मैं बृहस्पति और आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स। इस समय हम उपस्थित हैं बनारस के ताज गंगेज होटल में, जहां इस समय चल रहा है बनारस लिट फेस्ट। आइए चलते हैं इस कार्यक्रम में और जानते हैं साहित्य के बारे में और साहित्य के उन बुद्धिजीवियों से मिलते हैं और उनसे समझते हैं कि उनका साहित्य के बारे में आने वाले पीढ़ियों को क्या समझाना चाहते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, आज की इवेंट के बारे में आज का बनारस लिटरेचर फेस्टिवल बहुत ही सफल इवेंट्स हो रहे हैं और काशी जो हमारी सर्व विद्या की राजधानी है, वहाँ पे संस्कृति, आर्ट्स, कल्चर, म्यूजिक और सबसे बड़ी बात, इतने सारे ऑथर्स राइटर्स आ रहे हैं। लगभग 250 ऑथर्स और राइटर्स आज आए हैं और बनारस में आप देख रहे हैं कि पूरा ये ताज के परिसर में हाउसफुल की तरह पूरा है। और अभी अभी मालिनी जी का कार्यक्रम हुआ, उसके पहले मनोज तिवारी का हुआ और अभी अनुपम खेर साहब हमारे बीच में थे। तो ये 2 दिनों का और है फेस्टिवल। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब लोग आइए, अटेंड कीजिए। काशी हमारी नगरी, हम सब गर्व करते हैं इसके ऊपर, और आइए मिलजुल के हम लोग इसको सफल करें। कल के लिए कुछ खास कल के हाइलाइट्स मैं आपको भेज दूंगा। बहुत से हाइलाइट्स हैं, बहुत से खास हैं, और जब तक फ्लाइट पहुंच नहीं जाती बोलना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि आजकल बहुत फॉग वॉग का है चक्कर। तो लेकिन फिर भी कल भी बहुत अच्छे प्रोग्राम है। थैंक यू। मैम, सर्वप्रथम अपना परिचय दीजिए। मैं भारती मधोक, वाइस चेयरपर्सन सनबीम ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मैम, आज की इस इवेंट के बारे में थोड़ा हमें बताइएगा। ये बनारस लिट फेस्टिवल, ये जो पर्व, ये दिस इज द 4th एडिशन। ये 4था साल है जो बनारस में हो रहा है और इसमें बहुत सारे राइटर्स आए हैं एंड बहुत सारे कंट्रीज से भी आए हैं, बहुत सारे स्टेट से भी आए हैं। और इस लिट फेस्टिवल में सब कुछ कवर किया जा रहा है। कुछ स्पिरिचुअल बुक्स हैं, कुछ नॉलेज की बुक्स हैं, कुछ हिंदी लिटरेचर की बुक्स हैं, कुछ इंग्लिश की हैं। एंड एक ये ऐसा पर्व है जिसमें बनारस के लोगों का और स्पेशली स्टूडेंट्स को एक एक्सपोजर मिल रहा है। ऑलमोस्ट सब स्कूल्स के स्टूडेंट्स यहाँ एज वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं और सारे मंच संभाल के और गेस्ट को वेलकम करना, ये सारे काम यहाँ के यूथ ने अपने जिम्मे लिया हुआ है। एंड आई गिव ऑल द वेरी बेस्ट टू दिस पर्व, होप दिस कंटिन्यूज। एंड सबसे खास बात इस पर्व की ये है कि पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड, लोगों ने दिल बड़ा किया है। जो भी फंड्स, तो बिना फंड्स के कोई प्रोग्राम नहीं होता है, तो लोगों ने बहुत सारे फंड्स इसमें डोनेट किए हैं, जिससे ये बनारस लिट फेस्टिवल पॉसिबल हो रहा है। मैम, आपने यूथ की बात की है, मैम ये इवेंट यूथ को कैसा फायदा दिलाएगा? यूथ देखिए जा रहे थे, बनारस के बहुत बच्चे जा रहे थे, जैसे जयपुर लिट फेस्टिवल। लेकिन जब हमारे स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स ने कहा कि बनारस जैसे सर्व विद्या की राजधानी अगर है, तो लिटरेचर फेस्टिवल अगर इंडिया में कहीं होना चाहिए जोरदार, तो बनारस में होना चाहिए। तो इस सोच को लेके सब लोग आगे बढ़े हैं और सनबीम ग्रुप और हमारे चेयरमैन दीपक मधोक जी 3 साल से जुड़े हैं एंड तन मन धन इन एवरी वे। एंड आप देख ही रहे हैं कि इसकी सफलता आप सबको दिख ही रही होगी। बहुत अच्छा। मैम, सुबह से जानकारी दीजिएगा, कौन कौन से बड़े बड़े अभी सेलिब्रिटी आए? जैसे अभी हमने अनुपम खेर साहब को सुना, अभी और कौन कौन आए? अनुपम खेर साहब आए हुए, अभी मालिनी अवस्थी जी का प्रोग्राम है, मनोज तिवारी जी का प्रोग्राम है, और लिस्ट ऑफ राइटर्स बहुत लंबी है, बहुत माने जाने। अभी एक लेडी, मैं नाम भूल रही हूँ, उन्होंने पूरे इंडिया में जितने मंदिर हैं, मंदिरों पे उनके बारे में एक कॉफी टेबल बुक बनाई है, विच इज सो वंडरफुल। एटलीस्ट आप नहीं, अगर ट्रैवल नहीं भी कर पा रहे, एटलीस्ट आपको मालूम तो होगा कामाख्या मंदिर कहाँ है और उसका क्या रेलेवेंस है हमारे हिंदू मैथोलॉजी में। काशी के भी राइटर्स आ रहे हैं? काशी के बहुत सारे राइटर्स हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। तो वो लिस्ट अपर्णा जी है जो उनको, बिकॉज दे हैव बीन डीलिंग विद दैट, उनको अच्छी तरह याद होगी। सर, सर्वप्रथम अपना परिचय दीजिएगा। मैं प्रगतिशील किसान चंद्रशेखर सिंह वाराणसी का रहने वाला हूँ। मुझे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सर, ये फेस्ट साहित्य और कलाकारों को बुलाकर उनको अवार्ड देने वाला, बट आप किसान हैं, तो आप किस नजरिए से इसको देख रहे हैं? मेरे मन में यही बात आ रही थी कि साहित्य, कला, संस्कृति के साथ साथ स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है, और मैं कृषि में काम करता हूँ, इसलिए मुझे पता है
कि आज लोगों को स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है, तो इसको भी जो है कि कृषि को भी जोड़ करके अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया जाए, जो हमारे कलाकार हैं, जो साहित्यकार हैं, इन लोगों का जो है अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, तब जो है अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। इसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं, उनके डॉक्टर स्वास्थ्य बनाने के लिए हम लोग हैं। तो कृषि का बहुत बड़ा महत्व है देश में, और काशी तो जो है विश्व से न्यारी नगरी है, और यहाँ पर इस तरह का आयोजन जो है हमेशा होता रहता है। और मैं दीपक मधोक जी को, विजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना बड़ा कार्यक्रम ये करा रहे हैं, पूरे देश के विदेशों से लोगों को बुलाए हैं। और काशी का तो कंकड़ शंकर है, तो यहाँ पर जो है मतलब केवल उनको प्रणाम करते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ। सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है चंद्रमौली उपाध्याय जी। तो सर आज आप यहाँ पे आए हैं, सर इस इवेंट के बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा कि आप साहित्य के से आप आने वाले यूथ को क्या संदेश देंगे? नहीं, साहित्य एक ऐसा विषय है, आदमी को जो है जीवन की राह दिखाता, और उस पूरे व्यक्ति के चरित्र का वर्णन जो है आदमी को आत्मसात करने का संदेश देता है। तो उपन्यास में, साहित्य में जितनी भी चीजें लिखी रहती हैं वो हमें हमारे मन को शुद्ध करने के लिए होती है, न कि हमारे मन को विकृत करने के लिए होती है। तो हमारे मन को शुद्ध करने के लिए, शुचिता बनाने के लिए ये सब चीजें साहित्य के एक दृष्टिकोण होता है, वही स्वरूप है उसका। काशी और साहित्य का क्या? काशी में तो एक से बड़े बड़े साहित्यकार पैदा हुए। जयशंकर प्रसाद जी यहीं के रहे, भारतेंदु हरिश्चंद्र यहीं के रहे, शिव प्रसाद सिंह जैसे, काशीनाथ सिंह जैसे जो है विद्वान, और भी कई हैं जिनका मुझे स्मरण नहीं हो पा रहा है। और बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जो विश्व पटल पे उनका नाम रहा है। काशी तो साहित्य हो, संगीत हो, संस्कृत हो, हिंदी साहित्य हो, चाहे संस्कृत साहित्य, सब चीजों में महारत है काशी। काशी एक मुझे एक समृद्ध नगरी है इस सब विषय के लिए, साहित्य के लिए। मैम अपना परिचय बताइए। मैं नीरजा माधव हूँ। मैम आज इस इवेंट के बारे में थोड़ा हमें बताइएगा कि ये इसके पहले बनारस लिट फेस्ट नहीं होता था। दीपक मधोक जी और उनकी पत्नी भारती मधोक ने अपने सहयोगियों के माध्यम से इस आयोजन को करने का एक संकल्प लिया, और ये चौथा संस्करण है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि बनारस का जो सांस्कृतिक वैभव है वो तो पूरे विश्व को मालूम है ही, लेकिन नए सिरे से जो हमारा साहित्य है, जो हमारा संगीत है, या जो हमारी परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसको विश्व क्षितिज पर स्थापित करने का, पुनर्स्थापित करने का एक जो संकल्प लिया है इन लोगों ने बनारस लिट फेस्ट के माध्यम से, और इसमें विश्व के तमाम देशों के लोगों को जो वो आमंत्रित कर रहे हैं, सबका एक दूसरे के साथ संवाद हो रहा है। तो एक बड़ी बात है, एक मैसेज जा रहा है। और हम सब जानते हैं कि बनारस का संगीत, बनारस का साहित्य और बनारस की जो ऋषि परंपरा है, ये पूरे विश्व के लिए बहुत ही स्पृहणीय है। तो इसलिए भी साहित्य और संस्कृति में पूरे विश्व की रुचि है, और उसको ध्यान में रखते हुए दीपक मधोक जी इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। तो उनको तो सबसे पहले साधुवाद, और बनारस की ओर से सभी जो आए हुए लोग हैं, हमारे अतिथि हैं, उन लोगों को भी हम लोग सुनेंगे। मैम जैसे कि आज के जो जनरेशन है वो थोड़ा साहित्य से भटक गया है, उस पे आप उनको कैसे साहित्य में लाना चाहेंगे, उस पे आप बताइए कुछ। देखिए, शब्द कभी मरेंगे नहीं, शब्द कभी मरते नहीं है। आज नहीं तो कल फिर से नई पीढ़ियों को साहित्य की ओर आना होगा। जब कभी हमारे सामने अंधेरा छाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम कोई एक दीपक ढूंढते हैं, एक मार्ग ढूंढते हैं। तो वो दीपक जो है वो प्रकाशित करता है हमारा मार्ग कि हमें इस ओर चलना है। साहित्य वही कार्य करता है, दीपक का कार्य करता है, मार्गदर्शक का कार्य करता है कि जब कभी आप अंधेरे से घिर जाते हैं तो साहित्य की ओर मुड़ते हैं, क्योंकि वही एक एवरलास्टिंग है। अगर वो साहित्य ना होता तो आज शायद हमारे पास हमारा पूरा इतिहास ना होता। हम राम और कृष्ण को कैसे जान सकते थे बिना साहित्य के। तो साहित्य हर युग में, आज रामचरितमानस अवधि में लिखा गया, एक हमारे क्षेत्र विशेष की बोली है, लेकिन वो आज विश्व का महाकाव्य बन गया है। तो साहित्य
को हमें बहुत हल्के में नहीं लेना है। साहित्य हमेशा से था और सतत रहेगा, निरंतर्य है उसमें। इसलिए संस्कृति को, किसी देश की संस्कृति को जानना है तो पहले उस देश के साहित्य को जानना पड़ता है। और साहित्य यदि हमारी नई पीढ़ियां नहीं पढ़ेंगी तो फिर उससे कटी रह जाएंगी कि उनके पास कौन सा सांस्कृतिक वैभव, कौन सी विरासत है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम नई पीढ़ियों को स्कूलों के माध्यम से, पाठ्यक्रमों के माध्यम से साहित्य की ओर जोड़ें, क्योंकि साहित्य केवल पढ़ने की चीज नहीं है, वह व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का परिष्कार करती है। और साहित्य को एक डोर की तरह देखा जाए जो टूटेगा जुड़ेगा, टूटेगा जुड़ेगा। नहीं, टूटेगा जुड़ेगा नहीं, हमेशा जुड़ा ही रहता है, जोड़ता है पूरे समाज को। धन्यवाद। सर्वप्रथम अपना परिचय बताइएगा। मैं अशीन काफ निजाम हूँ, राजस्थान जोधपुर से हाजिर हूँ। सर, आप अपना थोड़ा हमें नजरिया बताइए साहित्य को लेकर। देखिए, साहित्य का नजरिया तो दो लफ्जों में मुमकिन नहीं होगा, लेकिन यहाँ आकर के मुझे अच्छा लगा। कई तरह के लोगों को देखने का, सुनने का मौका मिलेगा और मिला है अभी तक। तो मुझे लगता है कि बनारस जो है वो हमारा तारीखी शहर भी है और हमारा तहजीबी शहर भी है और हमारा मजहबी शहर भी है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि इस शहर की तहजीब में मजहब और मजहब में हमारा सारा अदबी सरमाया महफूज है। इसलिए यहाँ आकर के भी बहुत अच्छा लगा। ये एक ही वक्त में मौसीकी का शहर भी है, शायरी का शहर भी है, बाबा तुलसीदास का शहर भी है और कबीर का शहर भी है। ये हिंदी के बड़े अदीबों का शहर है, उर्दू के बड़े अदीबों, पर्शियन के बड़े अदीबों। और आपको तो याद होगा कि मिर्जा गालिब जब यहाँ आए तो उन्होंने बनारस को हिंदुस्तान का काबा कहा है। हमारा काबा ये हिंदुस्तान है, बनारस का वो उन्होंने हिंदुस्तान का काबा कहा था। तो दैट्स व्हाई मैं समझता हूँ कि इससे खूबसूरत जगह ऐसे सेमिनार और ऐसी फेस्टिवल जिसे कहिए, साहित्योत्सव कहिए इसे, वो बहुत मुश्किल से मिलेगी। और गालिब की ये चराग ज़हर की मसनवी जो है, मैं समझता हूँ उस पर तो बहुत बातें यहाँ होंगी शायद, और नहीं हो तो होनी चाहिए। क्योंकि सब लोग ये मानते हैं ना कि उर्दू एक खास धर्म की जबान है, खास मजहब की जबान है, तो उसके बावजूद ये देखना चाहिए कि फारसी में शेख अली हजी यहाँ रहे, कई लोग यहाँ रहे। शेख अली हजी का तो एक शेर, उसमें ऐसा कहते हैं, गंगा से नहा करके जब हिंदू बच्चे बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि राम और लक्ष्मण नहा करके बाहर आए। परिचय दीजिएगा। जी, मैं रुचिका मेहरोत्रा हूँ। मैं एक आर्ट गैलरी चलाती हूँ विच इज़ रुचिका's आर्ट गैलरी इन वाराणसी। इट्स कनेक्टेड टू द इंटरकल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। सो हमारी गैलरी पे फॉरेनर्स भी आते हैं एंड वी हैव पीपल फ्रॉम डिफरेंट मीडियम्स, डिफरेंट कास्ट, क्रीड्स। इजराइल से भी लोग आते हैं, न्यू जर्सी से भी आते हैं, एंड दे डू वर्कशॉप्स विद अस। द गैलरी इज सपोज टू कनेक्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू वाराणसी आर्ट। और पेंटिंग में भी मैंने कुछ कुछ यही दिखाने की कोशिश की है कि गणेश जी और शिव भगवान हमारे डिवाइन गार्जियन हैं काशी के। तो यहाँ पे शिव बैठे हैं सूदिंग मुद्रा में और गणेश जी उनके साथ बैठ के पूरी सिटी को ब्लेस कर रहे हैं। तो जो फेथ है वाराणसी का, दैट इज बीइंग शोन इन द पेंटिंग थ्रू ऑल्सो कंबाइंड विद द एनलाइटेंड घाट्स विच ब्रिंग पॉजिटिविटी टू आवर होम। तो हमारे जो फ्लैग्स, अम्ब्रेलाज, स्टेयरकेस और रनिंग वाटर, जो अबंडेंस गंगा का पानी हमारे घर पे लेकर आते हैं, उसके साथ शिव और गणेश का जो फेथ है, जो लोगों का फेथ है, एक्चुअली वो ही हमें एक गार्जियन की तरह प्रोटेक्ट कर रहा है। सो आपका कोई ऐसा पेंटिंग है जिसको अवार्ड मिला है? हाँ जी, मेरी संकट मोचन में बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो संकट मोचन की पेंटिंग्स हैं। एंड बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू द इंटरनेशनल पीपल, सो एक हमारी पेंटिंग है, मेरी अपनी एक ऑयल पेंटिंग है अर्धनारीश्वर और घाट्स की टुगेदर, विच was last year sold at Banaras Lit Festival itself. So I'm blessed and the gallery is selling paintings. बहुत सारी हमारे यहाँ छोटी छोटी souvenirs के forms में we specialize on souvenirs of Varanasi. तो उसमें चाहे postcards हो, छोटे से छोटे postcards से लेकर to the maximum size हम लोग रखते हैं 6 by 8 feet. So we have oil paintings and we are customizing it for people all over the world so that they can be blessed with the city of Varanasi, with the elements of Varanasi.